हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां इतनी भीड़ है कि जब यहां के लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो उन्हें ट्रेन के अंदर धक्का देने के लिए एक अलग से लोग हायर किए जाते हैं। आज जिस शहर के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं उसे दुनिया के सबसे बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है। टूरिस्ट के लिए ये शहर टैक्स फ्री है, जबकि यहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर खाने इंसान नहीं बंदर सर्व करते हैं। ये दुनिया का वो शहर है जहाँ मोटा होना गैर कानूनी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम लोग बात कर रहे हैं जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो की। वो टोक्यो जिसका मुकाबला आज कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सी मालूमात आप लोगों को आज की इस वीडियो में हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। इस शहर के सफर पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्रैवल एंट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं टोक्यो के एक शानदार सफर पर। टोक्यो दरअसल ये शहर जापान का दारुल हुकूमत है और जापान का सबसे तेज तरीन शहर होने का एजाज भी रखता है। इस शहर की दुनिया में वैल्यू देखी जाए तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला दारुल हुकूमत है और यहाँ 3,71,15,000 लोग आबाद हैं। टोक्यो जापान का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर में साल के 365 दिन इतना हजूम रहता है जैसे कोई मेला लगा हो। दोस्तों, आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बहुत से लोगों को धक्के मार मार कर ट्रेन में दाखिल किया जाता है। जी हाँ, ये वीडियोस ज्यादातर टोक्यो सिटी की होती हैं। यहाँ मेट्रो या ट्रेन में लोगों को धकेल धकेल कर जबरदस्ती ट्रेन के दरवाजे बंद किए जाते हैं। लोगों को जबरदस्ती ट्रेन में दाखिल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदे मौजूद होते हैं। रोजाना लाखों लोग ट्रेन का सफर करते हैं, हत्ता के बस ट्रांस में भी बहुत ज्यादा हजूम होता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा टावर भी टोक्यो सिटी में मौजूद है। इस टावर का नाम स्काई ट्री टावर है। ये टावर जापान का टेली कम्युनिकेशन टावर भी कहलाता है, जिसकी ऊंचाई 2080 फुट है। इस टावर के अंदर ऑफिस, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स भी बनाए गए हैं। ये टावर टूरिस्ट की तवज्जो का मेन मरकज रहता है। सालाना करोड़ों लोग इसका विजिट करते हैं और इसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जाते हैं। वहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाया गया है। ऊपर जाकर लोग खाना भी खाते हैं और पूरे टोक्यो शहर का नज़ारा भी करते हैं। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत से रेस्टोरेंट्स भी देखे होंगे, बेशुमार रेस्टोरेंट्स में आपने विजिट भी किया होगा, लेकिन एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि वहाँ पर खाना सर्व करने के लिए लोग मौजूद होते हैं। लेकिन टोक्यो सिटी में बेशुमार ऐसे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जहाँ खाना रोबोट्स सर्व करते हैं। ये रोबोट्स आपके पास आएंगे, आपसे ऑर्डर रिसीव करेंगे और रिसेप्शन पर आपके ऑर्डर को सबमिट करवाएंगे। खाना रेडी होने की सूरत में रोबोट आपका खाना आपकी टेबल पर पहुंचाएगा। इसके अलावा टोक्यो में एक ऐसा होटल भी मौजूद है जहां ना तो आदमी वेटर्स हैं और ना ही रोबोट्स, बल्कि यहां सिर्फ बंदर्स रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं। खाना लेकर आना, बर्तन उठाना, सब कुछ बंदर करते हैं। लोग सिर्फ इन बंदरों की वजह से यहाँ खाना खाने आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। दोस्तों, जापान की कौम पूरी दुनिया में मेहनती और ईमानदार कौम मानी जाती है। ये लोग इतना काम करते हैं कि अक्सर ट्रेन में या बसों पर लोग सोकर सफर करते हैं। टोक्यो सिटी का शिंजुकु ट्रेन स्टेशन, जिसका नाम गिनेस बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में लिखा गया, जिसकी वजह यह है कि रोजाना इस स्टेशन से 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग ट्रेन का सफर करते हैं। एक तरह से ये दुनिया का मसरूफ तरीन ट्रेन स्टेशन भी माना जाता है। पूरे टोक्यो में आपको बेशुमार वेंडिंग मशीन्स देखने को मिलेंगी। जी हाँ, इसके अंदर आप कॉइन्स डालें और पसंदीदा चीज का इंतखाब करके हासिल करें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट, नूडल्स, लेसेस और बहुत सी चीजें। हत्ता कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जहां आप खाली पानी की बोतल्स या खाली कैन डालेंगे तो आपको जापानी येन दिए जाएंगे, जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जापान में चलने वाली करेंसी जापानी येन है। एक येन पाकिस्तानी 1.96 पैसों के बराबर और इंडियन 0.59 पैसों के बराबर है। पूरे टोक्यो सिटी में आप लोगों को जगह जगह बुद्धा के मंदिर देखने को मिलेंगे।
क्योंकि यहाँ के लोगों की अक्सरियत बुद्ध मजहब के लोगों के मानने वाली है। दोस्तों, आपने अक्सर चेरी ब्लॉसम का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, ये वही ब्लैक पॉलिश है जो अक्सर हम अपने शूज़ पर मारते हैं। आपको बताता चलूं कि चेरी ब्लॉसम का दरख्त जापान समेत टोक्यो का भी कौमी दरख्त है, जिसे जापानी जुबान में सकोरा के लफ्ज से जाना जाता है। ये दरख्त इतना खूबसूरत होता है कि देखने वाला दंग रह जाता है और ये दरख्त टोक्यो की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। क्या आप जानते हैं टोक्यो दुनिया के उन शहरों में शुमार होता है जहां आज की तारीख तक किसी से भी टैक्स वसूल नहीं किया जाता। इसीलिए तो टूरिस्ट यहां से लाखों की शॉपिंग कर लेता है। ये कदम यहां की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट की हौसला अफजाई के लिए और टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए उठाया। टोक्यो के लोग इंतहाई खूबसूरत और स्लिम स्मार्ट हैं। यहाँ की लड़कियाँ इंतहाई खूबसूरत होती हैं और लंबी कदो कामत की होती हैं। यहाँ के लोगों की औसत उम्र देखी जाए तो 83 साल नोट की गई है। इसकी वजह खुद को फिट रखना और मोटापे से दूर रखना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की अयाशी की। आप दुबई को भूल जाएंगे। यहाँ की नाइट लाइफ इंतहाई शर्मनाक और फहाश है। थाईलैंड की तरह यहाँ भी पूरे के पूरे बाजार सारी रात लड़कियां बराना कपड़ों में गुनाहों की दावत देती साफ नजर आती हैं। यहाँ के डांस क्लब और शराब खाने गैर मुल्की और मुल्की लोगों से भरे होते हैं। यहाँ शराब इंतहाई आम है। लोग खाने के साथ अक्सर शराब का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जापानी लोग गैर मुल्की सयाहों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इनके खून में एक चीज शामिल है कि ये लोग गैर मुल्कियों को बहुत कम अपना दोस्त बनाते हैं। इनका मानना है कि गैर मुल्की लोग जहां मौका मिलता है 2 नंबरी करते हैं। और अगर हम जापानी लोगों को देखें तो जापान में करप्शन बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग इंतहाई संजीदा और इंतहाई पोलाइट हैं। यहाँ चोरी चकारी का बिल्कुल भी कोई तस्वुर नहीं है। रोड साफ सुथरे रहते हैं। टोक्यो शहर दुनिया का वही शहर है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पैदल क्रॉसिंग का जंक्शन मौजूद है। 1 मिनट के अंदर हजारों लोग इस जंक्शन को क्रॉस कर लेते हैं। टोक्यो शहर में जापानी जुबान बोली जाती है। इस सिटी में बेशुमार तालीमी इदारे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इदारा भी मौजूद है जहाँ उर्दू जुबान भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि टोक्यो में एक कसीर तादाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की भी है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जापानी लोगों को इंग्लिश जुबान बहुत कम आती है। ये लोग सिर्फ अपनी जुबान पर ही अरूज रखते हैं। टोक्यो एक ऐसा सिटी है जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में अच्छा खासा तबाही का शिकार हुआ। इन जंगों में इस मुल्क के काफी तादाद में लोग मारे गए और लाखों ने यहाँ से हिजरत कर ली थी। ये मुल्क 2 दफा तबाह होने के बाद आज दुनिया का अजीम और तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के हेडक्वार्टर्स आपको टोक्यो सिटी में मिलेंगे। टोक्यो के लोग जब किसी से मिलते हैं तो झुककर अदबन इनका वेलकम करते हैं और ये रस्म पूरे जापान में चलती है। दोस्तों, टोक्यो सिटी में बेशक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ सब्जा बहुत ज्यादा है। हर तरफ चेरी ब्लॉसम के दरख्त देखने को मिलेंगे। इस शहर में बहुत बड़ी तादाद में पार्क भी मौजूद हैं। टोक्यो के लोग इतने स्लिम स्मार्ट क्यों होते हैं? नंबर 1, पहला के लोग बजाते खुद लोग अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं और दूसरा, यहाँ मोटा होना बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोटे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भी जारी किए जाते हैं और मखसूस मुद्दत तक खुद को स्लिम स्मार्ट करने का कहा जाता है। ऐसा ना करने की सूरत में उस शख्स को जुर्माना भी किया जाता है। जहां जापान का नाम आता है वहां जहन पर एक ऐसा गुमान भी आता है कि वहां पहुंचना कोई आसान काम नहीं। ये दुनिया को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने वाला मुल्क है। पूरी दुनिया में अगर कोई चीज मेड इन जापान खरीदी जाए तो लोग आंखें बंद कर कर खरीदते हैं, क्योंकि जापानी चीजें दुनिया की मजबूत तरीन और लंबे अरसे तक चलने वाली चीजें हैं। ये शहर दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स, जदीद बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शहर हो जो इसका मुकाबला कर सके। इस शहर का कुल रकबा 2194.07 मुरब्बा किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।